दोस्तों कल्पना करो कि तुम अचानक एक दिन एक स्पेसशिप में जागो और तुम्हें यह भी याद ना हो कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और फिर धीरे धीरे तुम्हें पता चले कि पूरी पृथ्वी का भविष्य तुम्हारे ऊपर टिका हुआ है। क्या होगा अगर तुम फेल हो गए? यही सवाल उठाती है नई साईफाई एक्शन फिल्म प्रोजेक्ट हेल मेरी। और ऑनेस्टली दोस्तों, अगर ये फिल्म सही तरीके से बनी तो आने वाले सालों में सबसे माइंड ब्लोइंग साइंस फिक्शन फिल्म हो सकती है। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट हेल मेरी कोई साधारण स्पेस मूवी नहीं है। ये एंडी वेयर के फेमस नॉवल पर आधारित है, वही लेखक जिसने द मार्टिन लिखी थी। और अगर आपने द मार्टिन देखी है तो आपको पता होगा कि एंडी वेयर की स्टोरी सिर्फ स्पेस एडवेंचर नहीं होती, ये साइंस, सर्वाइवल और ह्यूमन इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन होती है। इस फिल्म में लीड रोल कर रहे हैं रियान गोसलिंग, जो एक साइंस टीचर का किरदार निभा रहे हैं। नाम है रियल एंड ग्रेस। लेकिन कहानी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म की शुरुआत में खुद भी नहीं पता होता कि वो कौन है, यानी ऑडियंस और कैरेक्टर दोनों एक साथ मिस्ट्री सॉल्व करेंगे। और यही कॉन्सेप्ट इस फिल्म को बहुत यूनिक बना देता है। फिल्म की शुरुआत बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन में होती है। रियान ग्रेस एक स्पेस में जागता है, वो अकेला है, उसे कुछ भी याद नहीं। धीरे धीरे उसकी मेमोरी वापस आने लगती है और तब उसे पता चलता है कि वो एक मिशन पर भेजा गया है, ऐसा मिशन जो ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए आखिरी उम्मीद है। धरती पर एक कॉस्मिक प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, सूरज की एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही है और अगर ऐसा चलता रहा तो पृथ्वी पर लाइफ खत्म हो सकती है। इसलिए साइंटिस्ट ने एक डेस्परेट मिशन प्लान किया है, प्रोजेक्ट हेल मेरी। ये रियान ग्रेस उसी मिशन का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट साइंस नहीं है, सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि रियान ग्रेस इस मिशन में अकेला नहीं है। स्पेस में वो एक ऐसी डिस्कवरी मिली है जो पूरी कहानी बदल देती है। और यही मोमेंट इस फिल्म को सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी से उठाकर साईफाई बना देता है। अगर हम इस फिल्म के कॉन्सेप्ट को थोड़ा एनालाइज करें तो कई लेयर सामने आती है। सबसे पहली लेयर है साइंस रियलिज्म। एंडी वेयर की स्टोरीज की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो साइंस को ज्यादा फैंटेसी नहीं बनाते बल्कि बिलीवेबल बनाते हैं। वो उन्हें ऐसा बनाते हैं जैसे हर कोई उन पर विश्वास कर सके। इसलिए इस फिल्म में स्पेस ट्रेवल, फिजिक्स, बायोलॉजी सब रियलिस्टिक तरीके से दिखाया जाएगा। और दूसरी लेयर है ह्यूमन साइकोलॉजी। जब कोई इंसान पूरी ह्यूमैनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अकेला स्पेस में हो तो उसका मेंटल स्टेट क्या होगा, ये सब फिल्म का इमोशनल कोर बनने वाले हैं। तीसरी लेयर है कॉर्पोरेशन बियॉन्ड ह्यूमैनिटी। अगर ट्रेलर और नोवेल की डायरेक्शन सही फॉलो की गई तो फिल्म में एक ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा जो साईफाई फैंस को बहुत पसंद आएगा, यानी सर्वाइवल सिर्फ इंसानों की वजह से नहीं होगा बल्कि अनएक्सपेक्टेड एलियन से होगा। और अगर विजुअल एस्पेक्ट की बात करें तो ये फिल्म विजुअली भी बहुत इंप्रेसिव लगती है। स्पेस सिनेमेटोग्राफी बहुत सिनेमैटिक है। डार्क एम्प्टी स्पेस, ब्राइट स्टार्स, आइसोलेटेड स्पेसशिप, ये सब विजुअल्स ऑडियंस को ट्रूली इंप्रेसिव फील देते हैं। रियान गोसलिंग के क्लोजअप शॉट्स ट्रेलर में काफी पावरफुल लगते हैं। उनके एक्सप्रेशंस लोनलीनेस और कंफ्यूजन दोनों दिखाते हैं। और अगर डायरेक्टर ने नोवेल की टोन सही कैप्चर की तो ये फिल्म विजुअली भी एक स्पेस एपिक बन सकती है। रियान गोसलिंग का कैरेक्टर इस फिल्म का इमोशनल एंकर होगा, क्योंकि कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा उसी के पर्सपेक्टिव से चलता है। अगर उनका परफॉर्मेंस कन्विंसिंग रहा तो ऑडियंस आसानी से स्टोरी में इन्वेस्ट हो जाएंगे। और ऑनेस्टली गोसलिंग ऐसे रोल्स में बहुत स्ट्रांग होते हैं जहाँ कैरेक्टर के अंदर टूट रहा होता है लेकिन बाहर काम दिखता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस फिल्म का इम्पैक्ट क्या हो सकता है। अगर प्रोजेक्ट हेल मेरी सक्सेसफुल हुई तो यह मॉडर्न साईफाई फिल्मों के लिए एक नया बेंचमार्क बन सकती है, क्योंकि अभी हॉलीवुड में दो तरह की साईफाई बनती है, या तो प्योर स्पेक्टिकल यानी बिग एक्सप्लोजन्स, या डीप फिलोसॉफिकल फिल्म्स। प्रोजेक्ट हेल मेरी इन दोनों के बीच को बैलेंस बनाती है, साइंस, इमोशन और एडवेंचर। और यही कॉम्बिनेशन ऑडियंस को बहुत पसंद आता है। तो दोस्तों, ओवरऑल कॉन्सेप्ट को देखकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रोजेक्ट हेल मेरी एक बहुत एम्बिशियस साईफाई फिल्म है। इसमें मिस्ट्री है, सर्वाइवल है और साइंस है, और सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमैनिटी को बचाने की कहानी है। अगर फिल्म नॉवल के एसेंस को सही कैप्चर कर पाई तो ये फिल्म एक अच्छी नहीं बल्कि आने वाले समय में बेस्ट साईफाई अडेप्टेशन में से एक बन सकती है। तो आप बताओ दोस्तों, आपको क्या लगता है, प्रोजेक्ट हेल मेरी अगली इंटरस्टेलर जैसी लेजेंडरी साईफाई फिल्म बन सकती है या फिर एक और स्पेस एडवेंचर बनकर रह जाएगी? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी मूवी ब्रेकडाउन और एनालिसिस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम आगे भी ऐसी फिल्मों के हिडन डिटेल्स और डीप एनालिसिस लेके आते रहेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।